उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने ये पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या कहता है इस बारे में। पहले मैं शॉर्ट्स में आपको रेसिपी दे दूँगी चीले की। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे इतना सारा टाइम नहीं लगा मुझे। ये वाली बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। तो ये जा चुके हैं ऑफ़िस और ऑफ़िस जाने के बाद ही मैं चाय पीने बैठती हूँ ज़्यादातर। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने लिए चीला बनाने, क्योंकि ये थे और गैस ख़त्म हो गई थी। वैसे तो सिलेंडर था मेरे पास, वो लग नहीं रहा था, उसकी नोज़ल शायद बड़ी या छोटी पता नहीं क्या हो गया था, रेगुलेटर में वो जा ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से वो सेट हुआ नीचे से सिलेंडर चेंज करने के बाद। अब मैं और रिद्दू बैठे हैं यहाँ पर नाश्ता करने। तो नाश्ता करने के लिए बैठे थे और रिद्दू ने अपना ले रखा है टैब, वो कर रही थी अपनी ड्राइंग। उसके बाद हम लोग बैठे और नाश्ता वाश्ता करा। मैंने कहा जब रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरा नाश्ता करने का मन तभी करता है जब ये ऑफ़िस चले जाते हैं। मतलब तो होता है ना, एक टेंशन फ्री सा हो जाता है दिमाग। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया और चीले के साथ ले लिया सॉस चाय। बहुत टेस्टी लगते हैं, सूजी का चीला है। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। सूजी का चीला है ये विथ पनीर। पनीर मैंने ऊपर से गार्निश कर दी थी और बहुत टेस्टी और यम्मी बना था, सॉफ्ट बिल्कुल। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग देख सकते हो, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्यूशन का टाइम हो रहा है रिद्दू का और हम दोनों यहाँ बैठे हैं। हेलो एवरीवन, अभी मेरा ट्यूशन का टाइम हो चुका है और मैं ट्यूशन जा रही हूँ। और मैं अभी अपने नए डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई हूँ और ना कोई शीट लेकर आई थी, जैसे कि मम्मी ने आपको बताया था। और जब मम्मी ने आपको शीट की बात बताई थी ना, उस टाइम मैं भी थी और मैं टीवी देख रही थी। और आपसे बातें करने का इतना शौक है, मुझे मज़ा ही आ जाता है। और सुनो मेरी ट्यूशन वाली दीदी बोलता है, दीदी मेरा ब्लॉग देखना, ठीक है? और मेरी मम्मी का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। और ना बाकी सब लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा नहीं कि दीदी करेगी, ऐसा नहीं, सब लोग सब्सक्राइब करो। मैं ट्यूशन जाकर मिलती हूँ, बाय। तो थोड़ी देर रिद्दू की बातें थी। कुछ लोगों को बातें अच्छी लगती है रिद्दू की, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉग में रिद्दू को लो, तो इसलिए। और पता नहीं आवाज़ आती है। तो रिद्दू का बैग पैक कर दिया मैंने और मैं सो गई थी थोड़ी देर। हाँ, नींद लग गई थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सो रही थी, इसलिए मैं सो ही गई थी। और ये हवा यहाँ से आ रही है, कूलर चला रखा है हमने थोड़ी देर, बहुत गर्मी हो रही थी। कूलर में मैंने पानी लगा दिया, देखो कूलर में पानी भरेगा, रहेगा कितना भरेगा, कितना। ये वाली बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। हमने अभी भी खाना खाया और मन किया बिस्किट खाने का मेरा। पोटैटो स्पाइसी बिस्किट्स, टेस्ट ना चिप्स की तरह आता है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है, मतलब खाओगे तुम तो थोड़ा थोड़ा बिस्किट वाला टेस्ट भी आएगा, तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली चिप्स बिस्किट। कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। प्लीज़ कहिए कुछ। क्या मेरे कहेंगे ब्लॉग को हम? थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मज़ा। उसकी बैंड की मजे इसकी बैंड की मजे। तो मैंने फ्रिज के लिए ना ये स्टिकर मंगाया था इस तरह का, तो देखते हैं, इसको लगाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसा है ये। अभी तो फ़िलहाल मतलब दिखने में तो ये कागज़ जैसा सा लग रहा है, लेकिन लगाने के बाद इसका डिज़ाइन और सारी चीज़ उभर के आएगी तभी पता चलेगा। पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग बढ़िया थी, लेकिन ये आप दोबारा से बाहर निकाल के एक बार, अंदर नहीं घुस रहा है, ये देखो। तो चलो कोई बात नहीं, जब इसके पापा आएंगे लगाएंगे फिर दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? तो व्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट हो चुका था। अभी मैं कमेंट पढ़ने बैठी थी, थोड़ी ही देर हुई होगी, अभी जस्ट मैंने कमेंट खोला ही था तो मुझे कमेंट शो हुआ है जिसमें कि बिग बॉस के बारे में बोला गया है। उसमें लाइक वगैरह काफ़ी आए हैं, एक नहीं 2-4 कमेंट आए। बात करनी तो बनती है इस बारे में, और वैसे भी मैं बात करने ही चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बिग बॉस तो देख ही रहे होंगे, ज़्यादातर जनता ये बिग बॉस देखती ही है। तो बिग बॉस OTT जो है उसमें आजकल गर्मा गर्मी चल रही है अरमान, विशाल और कृतिका को लेकर।
बहुत ही ज़्यादा। मेरा ओपिनियन ये कहता है, जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने ये पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या कहता है इस बारे में। पहली बात तो पहला कमेंट ये आया था कि आप किसको सपोर्ट करें, तो फ़िलहाल अभी मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा लगता है विशाल मुझे, मतलब एज़ अ कंटेस्टेंट अगर देखूँ मैं तो अच्छा लगता है मुझे विशाल का गेम खेलना, और कोई मुझे ढंग से अभी तक समझ नहीं आया सच बताऊँ तो विशाल और लवकेश की जोड़ी अच्छी है और अच्छा ठीक लग रहा है इनका गेम मुझे। रणवीर जी का गेम भी अच्छा है। हाँ, तो रिसेंट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अरमान और विशाल के बारे में। उसने कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं की, उसने किसी को सुंदर बोल दिया, सिर्फ ये था कि वो कान में बोला। मे बी उसने जो ये बात बोली कि मैंने कान में इसलिए बोला कि किसी को बाहर सुनेंगे तो, क्योंकि देखो बिग बॉस में हर चीज़ को अलग वे में भी दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जो वो जैसा बोल रहे हैं उसको उसी वे में दिखाया जाएगा। इसलिए उसको लगा होगा कि शायद कान में बोलना ज़्यादा सही होगा। उसने बोला, फिर भी उस चीज़ का मुद्दा बना दिया गया, फिर भी उस चीज़ को मतलब बड़ा कर दिया। और थप्पड़ मारने वाली बात रही तो मुझे तो बहुत गलत लगा। हिंसा है ये एक तरीके की, थप्पड़ मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, मुँह से बोलते जो बोलना था। और अगर अरमान को इतना ही गुस्सा आया था वो बात सुनकर, तो उसने अनिल कपूर के सामने जाके उसी टाइम, गुस्सा आता है इंसान को अंदर से, तो उसी टाइम जाके वो थप्पड़ मारता। उसने सोची समझी साजिश करी, बाद में गया थप्पड़ मारा फुटेज के लिए। खैर, मुझे यहाँ पे विशाल की कोई गलती नहीं लगती। अगर किसी को विशाल गलत लगता है उसके सुंदर कहने पे, ये कृतिका या अरमान लोगों का यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, पता नहीं कहाँ आईडी है, और ये लोगों को कितने लोग सामने से आके सुंदर बोलते हैं, तो क्या ये हर किसी को गलत वे में ही लेते हैं? मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, किसी की एक गलती की वजह से उसका पूरा कैरेक्टर जज नहीं किया जा सकता। लाइक चंद्रिका, बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका भी, उसको अपना फुटेज लेने के लिए वो भी ये बात बोल रही है बार बार कि मैं अनसेफ फील कर रही हूँ। अरे उसने ऐसा क्या कर दिया? किसी लड़की को सुंदर बोल दिया तो वो गलत हो गया? अरमान ने 2 शादियाँ की, अपनी बीवी और पहला बच्चा और बीवी होते हुए भी, तो इस हिसाब से तो अरमान का कैरेक्टर सबसे बुरा होना चाहिए। अरमान के साथ किसी को भी बैठना ही नहीं चाहिए। चंद्रिका जी, आप अरमान के साथ तो बैठ रही हैं, लेकिन आप विशाल को गलत बोल रही हैं। किस बिहाफ पे गलत बोल रहे हैं? बस उसने किसी को सुंदर बोल दिया इसलिए? मुझे तो सरासर ये गलत लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी विशाल की गलती है। अगर आपको इतनी शर्म है तो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए क्यों हैं? अरमान ने बोला कि इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद कोई भी छोटे कपड़े नहीं पहन रहा है। अरे हमें तो छोटे कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं सभी। उस दिन, जिस दिन ये बात चल रही है कि छोटे कपड़े नहीं पहनते, उस दिन भी कृतिका ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तो जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। मैं विशाल के सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के लिए, और उसने थप्पड़ मारा, बहुत गलत किया। अरमान को बाहर निकालना चाहिए था। बिग बॉस ने बहुत बड़ी पार्शियलिटी की है, क्यों किया ये नहीं जानते, लेकिन करी है। विशाल इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हैं, यूट्यूबर हैं, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इंस्टा आईडी है उनकी भी, विशाल की, और वो कितनी लड़कियों के साथ काम करते होंगे। अगर उनका कैरेक्टर ऐसा होता तो शायद कोई लड़की उनके साथ काम ना कर रही होती। वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में हैं वो भी। और एक लड़की जो शादीशुदा है, इवन मैंने जो दूसरा क्लिप देखा है उसमें विशाल खुद ये बात बोल भी रहे हैं कि मैंने ये इसलिए बोला कि वो भैया के लिए खाना बनाती हैं, अरमान के लिए कृतिका खाना बनाती है, टाइम पे सब कुछ देती है। तो वो चीज़ अच्छी लगी होगी कि वो भाई बहुत खुशनसीब है जो उसे ऐसी लड़की मिली, ये चीज़ बोली है। पता नहीं इस चीज़ को क्यों गलत वे में लेकर चले गए हैं हर कोई। और मैं चाहूँगी कि जिनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि विशाल का कैरेक्टर और वो जो दिखाया जा रहा है बहुत गलत है, हम तो यही चाहेंगे उस गलती के लिए अरमान को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और गलत किया है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया है अरमान ने। इस जगह में विशाल बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह विशाल बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि लवकेश को भी विशाल का साथ देना चाहिए था कहीं ना कहीं। मे भी उसने बोला, लेकिन गलत वे में नहीं बोला। तो चलिए फिर ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका बिग बॉस में किसको सपोर्ट है। तो चलिए फिर यहीं कर देते हैं वीडियो का एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं ये कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।